जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चों। आप सभी को एक साथ सुप्रभात। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे, स्वस्थ और सुखी होंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई कर ले, है ना। क्या करेंगे पढ़ाई? तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, वर्ग द्वितीय, विषय गणित, कार्यपत्रक 24। क्या है? वर्ग द्वितीय, विषय गणित, कार्यपत्रक 24। अब मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग द्वितीय विषय गणित कार्यपत्रक 24 में क्या करना है? सवाल उठता है कि इसमें क्या करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है हेडलाइन, हेडिंग क्या कहता है? ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। क्या कहता है? ठीक पहले आने वाली संख्या लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक पहले आने वाली संख्या हम लोग पहले भी बना चुके हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं बना है, दोबारा वो वीडियो नहीं डालना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नई वीडियो है तो नई चीज़ें भी हमको सीखने को मिलेगी, है ना। क्यों? क्योंकि पहले जो हम लोग बनाए, ठीक पहले की संख्या, ठीक बीच की संख्या, ठीक बाद की संख्या, तो वो 2 अंकों का था। लेकिन यहाँ पर कितने अंकों का है मेरे प्यारे बच्चों? गिनती कर लो सब में। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यानी कहने का मतलब इसमें जितना भी है सभी का सभी 3 अंकों की संख्या है। जितना भी है सभी का सभी क्या है? 3 अंकों की संख्या है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें 2 तरीका से बनाएंगे। अभी तक आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए, ताकि एक दूसरे के भी पास वीडियो जाए तो वो अपना भरपूर इस वीडियो का लाभ ले सके, पढ़ सके, आगे बढ़ सके। आप लोग ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, और हो सके तो कॉपी कलम भी पास में ले लीजिए। इसको लिखने का भी अभ्यास कीजिए। वीडियो को देख करके, समझ करके, और इसको बनाइए। एक बार में समझ में आ जाएगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए करते हैं अब फटाफट शुरुआत, बिना बकवास किए हुए। आ जाइए मेन टॉपिक पर, है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है लिखा हुआ, पहले इसको हम देखेंगे। 1 9 8 यानी कि 198 कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है। तो जैसा कि आप और हम जानते हैं कि 198 है, तो 198 के ठीक पहले क्या हो जाएगा? यानी ठीक पहले में 1 घट जाता है और ठीक बाद की संख्या में 1 जुट जाता है। जो संख्या पहले से दिया हुआ है, यानी जो क्वेश्चन है 198 लाल पेन से जो लिखा हुआ है, उत्तर तो हम लोग ब्लू पेन से लिखेंगे या दोबारा कोई भी पेन से लिख सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी संख्या पहले से दिया हुआ है उस संख्या में एक ठीक पहले की संख्या कहेगा तो उसमें 1 घटा करके लिखना है। 1 घटाने के बाद जितना संख्या आ जाता है वो संख्या यहाँ पर हो जाएगा। और ठीक बाद वाला में 1 जुट जाता है, और बीच की संख्या वाला में तो ना तो 1 जुटता है ना 1 घटता है। तब क्या होता है? वो
पहले की संख्या क्या लिखा हुआ है और बाद की संख्या क्या लिखा हुआ है, उसके बीच में कौन सी संख्या आएगा वो देख करके सोच समझ करके भरना होता है। लेकिन उसमें भी ट्रिक है, अगर पहले की संख्या लिखा हुआ है तो उससे एक आगे बढ़ जाएंगे, या बाद वाला संख्या के अनुकूल चलेंगे तो उससे एक कम हो जाएंगे, बीच में वही संख्या आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए, 198 लिखा हुआ है, तो 198 के पहले क्या होता है, 197। 197 लिख देंगे। अब देखिए इससे आगे क्या है, 103, 103 यानी कि कितना हो गया, 103। तो 103 के पहले क्या होता है, 102। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 102। 102 कैसे होगा, 102। अब यहाँ आगे आएंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 119। 119 से ठीक पहले 118 होता है ना, यानी कि 19 से पहले 18 होता है, तो 119 से ठीक पहले 118, यहाँ लिख देंगे 118। आपको मालूम ही है कि 118 कैसे होता है, 118 क्या हो गया, 118। अब यहाँ 125 है, 125 से पहले क्या लिखेंगे, 124 यानी 1 2 4। अब 150 है, तो 150 से पहले क्या आता है, 149। तो 149 कैसे लिखेंगे, 1 4 9। अब यहाँ क्या है, आगे 175। तो 175 के पहले क्या लिखेंगे, 174। ठीक पहले तो वही न हुआ 174, तब 175 है ना। जितना भी लाल पेन से लिखा हुआ है वो क्या है, सारा का सारा हमारा प्रश्न, और जितना भी ब्लू पेन से लिख रहे हैं नीला कलम से, वो सारा का सारा उसका उत्तर। अब यहाँ देखिए 129 है, तो 129 से पहले क्या होता है, 128। यहाँ पर क्या लिख दिए, 128। अब यहाँ क्या है, 120 है ना, तो 120 से ठीक पहले क्या होगा, 119 होगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 119। अब यहाँ देखिए क्या है, 124। 124 से पहले क्या होगा, 123, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 123। अब यहाँ देखिए इससे आगे क्या है, 184 है, तो 184 से ठीक पहले क्या होता है, 183। 183 कैसे होगा, 183, 183। अब यहाँ 165 है, 165 से पहले 164 होता है, तो 164 लिख दिए। 164 कैसे होता है, 1 6 4 है ना, 1 6 4 होता है 164, तो हम लोग क्या लिख दिए, 1 6 4, 164 हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ क्या है, 178 है, जो कि 178 से ठीक पहले 177 होता है, क्या लिखेंगे, 177। लेकिन कैसे, तो 1 7 7। फिर इससे आगे क्या है, 143 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 143 के पहले 142, तो कैसे, 1 4 2। अब फिर यहाँ देखिए क्या है, 157 है, 157 से पहले क्या होता है, 156 होता है, यहाँ क्या लिख देंगे, 156, 1 5 6 है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह लिखेंगे। अब देखिए इससे आगे क्या है, 194 है, तो 194 के ठीक पहले 193, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 193। 193 कैसे होता है, 1 9 3। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे आ जा रहे हैं। आगे आने के बाद यहाँ क्या है, 109 है, 109 के पहले क्या होता है, 109 के पहले 108 होता है,
तो यहाँ 108 लिखेंगे। 108 कैसे लिखा जाता है? 108। अब यहाँ देखिए 126 है ना लिखा हुआ। 109 वाला 108 हो गया। अब इससे आगे क्या है? 126 है। तो 126 से पहले कैसे लिखेंगे? 125 होता है। तो कैसे होगा? 1 2 5 है ना। 198 198 लिखा हुआ है, यानी इसको 198 पढ़ते हैं। तो 198 के पहले क्या आता है? 197। 197 कैसे लिखा जाएगा? 197 हो गया 197। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है ना, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 167 है। तो 167 है, तो 167 कैसे होगा? 167 1 6 7 इस तरह से होता है 167। और 167 के पहले क्या होता है? 166। यहाँ क्या लिखेंगे? 166 कैसे होता है? तो वो देख लीजिए। 1 6 6 तीनों मिलकर क्या हो गया? 166। इससे आगे क्या है मेरे प्यारे भाइयों? क्या है? 130 है। तो 130 के पहले 129। 129 कैसे होगा? 1 2 9। फिर इससे आगे देखते हैं, ये क्या है? 399 है। कैसे लिखा हुआ है? 399। अब 399 से पहले क्या हो जाएगा? तो 398। 398 कैसे होता है? 3 9 8 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। 398 हो गया। अब आगे आते हैं, लास्ट। आगे और क्या है? लास्ट है। कितना है? 563। कितना है? 563। 563 के पहले 562, मतलब 5 और 6 और 2। यहाँ 6 3 था, यहाँ 6 2 हो गया। कितना हो गया? 563। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए। ये ठीक पहले की संख्या बनाए हैं, और ये ठीक पहले की संख्या बनाए हैं तो कितने अंकों की है? तो मेरे प्यारे बच्चों 3 अंकों की है। ये ठीक पहले की संख्या कितने अंकों की है? 3 अंकों की है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक तरीका और है, इसको ट्रिक से समझिए, है ना। इसको कैसे समझिएगा आप लोग? ट्रिक से समझिए। एक बार पुनः बता देते हैं। अभी तक आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। RV स्टडी सेंटर बैसा। आप लोग को याद हो गया होगा चैनल का नाम भी बच्चों। क्या नाम है? RV स्टडी सेंटर बैसा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए कि ठीक पहले की तो संख्या बनाए हैं, लेकिन ये कितने अंकों की है? तो 3 अंकों की है। दूसरा ट्रिक क्या है इसका? यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 9 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ 1 9 10 का 10 उतार लेंगे। ये इकाई वाला जो संख्या है ना, इकाई वाला संख्या पर निर्भर होगा। इकाई वाला संख्या पर यहाँ क्या है? 8 है। तो हम 8 के पहले क्या लिखेंगे? 7, क्योंकि ठीक पहले की संख्या कह रहा है। क्या कह रहा है? ठीक पहले की संख्या लिखने के लिए कह रहा है। तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे? 7 कर देंगे, है ना। ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ 103 लिखा हुआ है, तो 103 में 102 है, तो 102 है 3 है, तो 103 हो गया। 103 के पहले 102 होता है, तो 102 हम कैसे लिखेंगे? 102, तो 102 हो गया। और दूसरा तरीका क्या है कि दहाई का स्थान और सैकड़ा का स्थान जो है, दहाई वाला अंक सैकड़ा वाला अंक 10 का 10 रखेंगे, इकाई वाला अंक में 1 घटा देंगे। मतलब 3 के पहले क्या होता है? 2 होता है, तो यहाँ 2 लिख देंगे।
ठीक इसी तरह से आगे देखेंगे 119 लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि 119 से पहले 118 होता है, लेकिन 118 कैसे लिखेंगे? अगर उस टाइप से हमें नहीं आएगा लिखने के लिए तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तब क्या करेंगे? इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? एक एक है ना, तो एक एक यहाँ लिख देंगे और 9 इकाई स्थान पर 9 है, तो 9 से ठीक पहले 8 होता है, यहाँ पर 8 हम लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा? ये 3 अंकों की संख्या बन जाएगा और ठीक पहले की संख्या हो जाएगा। सब सही सही हिसाब भी बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग आनंद से रहिए, हंसी से रहिए, खुशी से रहिए, सुखमय जीवन व्यतीत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, एकाग्रचित होकर के वीडियो को देखा कीजिए, ध्यान से पढ़िए, समझिए, सोचिए, समझिए, आगे बढ़िए। पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों को हर प्रकार का शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।